अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समीना पाशा। ज़मान पार्क इस वक्त बना हुआ है सरगर्मियों का मरकज़। इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें कर रहे हैं अपने अरकान से भी और सोशल मीडिया और मीडिया के नुमाइंदों से भी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासतदानों से भी। तो सबकी नज़रें जमी हुई हैं कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आखिर उसमें ताख़ीर की वजह क्या हो रही है। इसमें चौधरी बरादरान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर तो इमरान खान साहब को मुलाकात में ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि जनाब आपको हम जिस वक्त आप कहेंगे उसी वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, आपकी अमानत है और कोई मामला ही नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। मोनिस इलाही साहब भी बड़ा ब्लंटली इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चहमगोइयाँ के ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन ये चहमगोइयाँ क्या वाकई इतनी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बेकार हैं और इसका कोई वजूद नहीं है, बेबुनियाद हैं क्या? इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और मैं थोड़ी सी ये भी आपको बात बताऊंगी कि बेसिकली इमरान खान साहब भी अभी तक किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्यों रिलक्टेंट हैं और क्यों अभी तक वो वक्त दिए हुए हैं और इस क्योस को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। इमरान खान साहब ने, आपको याद है कि 26 नवंबर को ये ऐलान किया था कि वो इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं और जो असम्बलियाँ सूबाई उनको तहलील कर देंगे। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर जो इत्तेहादी हैं, तमाम तर में भी क्या हैं, काफलीगी हैं ज़्यादातर जो पंजाब में मैटर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को ये कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने एट द सेम टाइम अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी उन्हें बता दी कि बेहतर ये होगा कि हम असम्बलीज़ को थोड़ा सा बाद में डिज़ोल्व करें, लेकिन बाकी सवाबदीद आपकी, आप जब कहेंगे हो जाएगा। उसके बाद की कहानी ये है कि इमरान खान साहब 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर अभी तक असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं कर रहे। पहली वजह तो ये है कि इमरान खान साहब ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें पूरे मुल्क में एक साथ तमाम सूबाई असम्बलियों में भी एक साथ इंतखाबात की राह हमवार हो जाए, क्योंकि बेसिक गोल तो उनका यही है, जनरल इलेक्शन, कौमी असम्बली के इंतखाबात। उसके रास्ते में ये सूबाई असम्बली के इंतखाबात अगर रास्ता बनाते तो वो उस चक्कर में तो असम्बलीज डिज़ोल्व करने के लिए तैयार है, लेकिन खाली मकसद इनको डिज़ोल्व करना तो हरगिज़ नहीं था। तो अब ऐसी सूरत पे इमरान खान साहब को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर वो असम्बलीज डिज़ोल्व कर भी दें तो उससे उन्हें फ़ायदा क्या होगा। क्या उसके साथ उनको फौरी तौर पर अब इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है वो मिल जाएगा? वो तो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मामला, क्योंकि आप सुन चुके हैं कि वफाकी हुकूमत तो किसी तौर इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जो इसमें चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो खान साहब हैं उन्होंने दूसरी जो उन्हें बात बताई गई, एक तो वजह ये कि वो चाहते हैं कि सारे कंसेंसस डेवलप हो जाए। दूसरी जो वजह है वो ये है कि उन्हें भी मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जो यूँ समझ लें कि एक ढाल बनी हुई हैं हुकूमत में होने की वजह से खान साहब के अगेंस्ट बहुत सी कार्रवाइयाँ जो हो सकती हैं। तो उन्हें ये भी एक रियलिटी चेक दिया गया है कि जब तक आप KP में, पंजाब में हुकूमत में बैठे हैं, वहाँ उस वक्त तक आपके ऊपर हाथ डालना, आपको नुकसान पहुँचाना, आपको गिरफ्तार करना, आपके लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करना, ये बहुत जाहिर है कि आसान नहीं होता है। और जब आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो उसमें आपको एक शेल्टर चाहिए होता है। तो ये जो हुकूमतें हैं दोनों सूबों की, आपके लिए एक शेल्टर बनी हुई हैं। और हमने ये देखा भी कि इससे पहले भी जब एक दफ़ा एक मौके पे बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे कुछ भी, तो खान साहब KP में काफ़ी देर रहे, फिर अब ज़मान पार्क में वो हैं, तो पुलिस जो है यहाँ पर वो उनको उस तरह से आके अरेस्ट करना या उनके लोगों के ऊपर कोई जुल्म सितम करना वो इतना आसान नहीं है उनके लिए जब उनकी अपनी गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो ये एक ढाल क्या ख़त्म नहीं हो जाएगी जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी? और फिर क्या इस बात की गारंटी है कि वो जिस तरह चाह रहे हैं कि जी 60 डेज़ में इलेक्शन भी हो जाए, 90 डेज़ में इलेक्शन भी हो जाए, तो क्या फौरी तौर पर क्या इलेक्शंस की तरफ ही मामला जाएगा या उल्टा ये चाल इनके गले ना पड़ जाए? कोई ऐसा तरीका नाफिज करके इसको प्रोलॉन्ग कर लिया जाए कि नहीं जी हम तो अभी सूबा मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम तो जी अभी इलेक्शन नहीं करा रहे। तो ऐसा कोई बहाना बना कर ये ना हो कि जो हाथ में है सूबे उससे भी जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर भी इमरान खान साहब सोच रहे हैं। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो ये कि कहीं ना कहीं बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सदर जरदारी हों, इसहाक डार साहब हों या परवेज़ इलाही साहब हो, ये ऑन सीरियस नोट जो है वो मुज़ाकरात में लगे हुए हैं, जो कि कोई वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और नई इस्टेब्लिशमेंट, नए आर्मी चीफ के आने के बाद को वो भी सूरत हाल को जज करना होगा कि वो इदारे को किस तरह से पॉलिटिक्स से दूर रखकर, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्टेक होल्डर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो ये भी चीज़ को देखना है कि वो उनकी पॉलिसी क्या इदारे की बनती है अब आगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 चीज़ें जो कि इमरान खान साहब जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, और फौरी तौर पर जो असेंबलीज डिज़ोल्व करने का कदम है वो नहीं अभी उन्होंने उठाया। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वो ये कदम उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक कि उन्हें इस बात की कोई तसल्ली नहीं हो जाती कि उनका ये कदम जो है राइट डायरेक्शन में होगा, और वो इसको अगर उठाएंगे तो ये ना हो कि उल्टा उनके गले पड़ जाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब भी थोड़े से मशकूक तो हैं, बल्कि शुरू से ही हर कोई कह रहा है कि उनका वापस पीडीएम में जाके वापस खान साहब की तरफ आना ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा मशकूक काम था। और जैसे मैंने अपनी पिछले कुछ व्लॉग में आपको बताया भी था कि कैसे कैसे कहाँ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, बाजवा साहब के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं, खान साहब का उस पर क्या मौक़िफ़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई के जो नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं डेंट डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी उनका एक ज़ाहिर है मेन रोल है। ये ना हो कि एंड टाइम पर वो धोखा दे जाएं, पीठ में कोई छुरा घोंप दें और एंड टाइम पे असेंबलीज डिसॉल्व करने से इनकार कर दें, और फिर खान साहब अपनी सारी प्लानिंग लेके बैठे रह जाए, क्योंकि पंजाब असेंबली के डिसॉल्व नहीं होगी तो केपी असेंबली को डिसॉल्व करना तो बेमकसद होगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन इस वक्त चल रही है। एक जाने वो कह देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन आज भी कहीं सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में उन्होंने यही कहा परवेज़ इलाही साहब ने कि जी असेंबलीज तो अभी नहीं डिसॉल्व होंगी, अभी तो हम अपना टाइम पूरा करेंगे। और एक आध जगह पर उन्होंने मार्च की भी बात की कि मार्च में असेंबलीज डिसॉल्व हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल ये इसलिए चीज़ जो है वो प्रोसेस कर रही है। खान साहब ने इससे पहले अपने तमाम मेम्बरान को और कान को ये कहा कि भाई आप इत्तेहादियों के हवाले से अगर कोई बात बुरी भी लग रही है तो उसको नज़रअंदाज करें। वो नहीं चाहते हैं कि फ़िलहाल कोई भी चीज़ का जवाब बने और फिर जो काफ लीग है वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहे कि जी देख लें जी हम इतनी आपके साथ भी दे रहे थे, इसके बावजूद हम पे चढ़ाई की जा रही है, खुदा हाफिज़ हम जा रहे हैं। तो फिर भी नुकसान तो फ़िलहाल पीटीआई को इस चीज़ का उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई उन्हें जवाब भी फ्राहम किया जा सके, और वो इसलिए उन्हें कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छा है हमारे साथ है, नहीं ये बहुत अच्छा है हमारे साथ है, लेकिन अंदर से वो भी इनके ऊपर भी चेक रखे हुए हैं कि ये आखिर क्या करें। लेकिन ये सारा जो गेम है ये ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप डेडलाइन देते हैं, अब जैसे इन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि दिसंबर में इन एनी केस ये असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, तो फिर अगर इससे आगे ये बात जाएगी तो फिर ये भी पीटीआई के एक नेगेटिविटी में ही आएगी और उसकी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगी कि आप इसका मतलब है सिर्फ धमकियां देते हैं, इक़्तिदार आपको प्यारा है, जहां 2 सूबों में मिला हुआ है वहां से छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि अगर इत्तेहादी हमारे साथ हैं तो फिर उन्हें असम्बलियाँ दिसंबर में ही डिसॉल्व करनी होंगी। तो दिसंबर जो है बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है, और देखना यही कि अगले चंद दिनों में इस हवाले से क्या फ़ैसला हो। लेकिन मैंने वो रीज़न्स आपको ज़रूर कुछ बताई हैं कि जिसकी वजह से खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा भी इसको मामले को डिले कर रहे हैं। और मीनवाइल देखते हैं कि जो पस पर्दा मुलाकातें चल रही हैं वो क्या कोई कंसेंसस डेवलप करने में कारगर साबित होती हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।